सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। हाँ, सभी लोग नीचे जाते जाएं, मेरा सभी से निवेदन है, महाराज जी का आदेश है मुझे। आनंद भी का भी सम्मान करना चाहेंगे हम। सभी लोग नीचे हो जाएं। आदरणीय भाई साहब जी का उद्बोधन होगा, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए। उनकी वाणी में सरस्वती विराजमान है, दूर दूर से लोग उन्हें सुनने के लिए आते हैं और आध्यात्म के गौरव हैं आदरणीय प्रहलाद सिंह जी पटेल। मेरा सभी से निवेदन है, उद्बोधन हम सुनना चाहते हैं, महाराज जी का आदेश है। सभी लोग मंच को खाली कर दें। सभी लोग मंच को खाली करते जाएं भैया। आदरणीय निर्दोष भैया जी, मेरा निवेदन है। चलिए मंच खाली करिए सभी लोग। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, गजरत महोत्सव की। सभी लोग नीचे होते जाएं, सभी लोग नीचे होते जाएं। मेरा साउंड बंद कर दे, साउंड। सभी लोग नीचे जाते जाएं भाई। महिला मंडल से मेरा निवेदन है, समय की मर्यादा को समझे। चलिए सभी लोग नीचे जाते आइए। आजादी के दीवानों, आजादी के दीवानों, आजादी को आजादी से आजाद कराइए। अगर हिरण्यकश्यप को मारना है तो घर घर में प्रहलाद पैदा कीजिए, घर घर में प्रहलाद पैदा कीजिए। आदरणीय प्रहलाद जी पटेल जी से निवेदन करूंगा कि अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। परम पूज्य निर्यापक मुनि पूज्य समता सागर जी महाराज के चरणों में मैं नमन करता हूँ। समस्त मुनि संघ के चरणों में नमन। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज 12 सिवनी के पंच कल्याणक में उनको नमन कर सका, उनके दर्शन कर सका और इस कार्यक्रम में शामिल हो सका। कुंडलपुर के बाद 2 जगह पर मुझे जाना था, उसमें पिंडरई में एक विशाल आयोजन था, लेकिन उसी समय महाराष्ट्र के चुनाव थे। और उसके बाद जब मुझे सूचना मिली थी तो मैंने हाँ नहीं कहा था, लेकिन मन में तय कर लिया था कि 12 सिवनी जाके प्रणाम करना है। और इसलिए आज मैं रायपुर से ये तय करके ही कि आज महाराज से इस चरणों में नमन करना है। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह और उनका सत्संग मुझे पिछले 3 दशक से ज्यादा से प्राप्त है। मैंने उनको उस यौवन के दौर में भी देखा है जब उनकी वाणी से वो इस समाज के नौजवानों को दिशा देते थे। मुझे नहीं पता कि आप कितना कड़क बोलते हैं, पर चेहरे पे मुस्कान रहती है। लेकिन आचार संयम के लिए जितनी कठोरता के साथ उन्होंने पीढ़ी को तैयार किया। मैं एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूं। मैं पूज्य समता सागर जी के उन प्रयासों को नमन करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। हम सब अनुयायी हैं, तो शायद हम को बार बार वही चीजें सुनने में आती हैं तो शायद फर्क नहीं लगता होगा।
लेकिन जिस प्रकार से दुनिया का वातावरण और देश का वातावरण बिगड़ रहा है, उसमें कितने लोग हैं जो पीढ़ियों को बचाने का काम कर रहे हैं, वो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। अगर हम देश के बाहर देखें, जितनी आसानी के साथ हम यहाँ बैठकर अपने इन तमाम पुण्य कर्मों को पूरा कर पा रहे हैं, क्या देश की सीमा के बाहर ये संभव है? ये चीजें हमें आने वाली पीढ़ी को इस दायित्व का भान होना चाहिए। और ये भान जब पहली बार मुनि दीक्षा के बाद छपारा में आपका प्रवचन हुआ था, क्योंकि मैं भी उस समय नशा मुक्ति का काम कर रहा था, वो जिस कठोरता के साथ मैंने वो प्रवचन सुना है, और उन्होंने कहा कि वास्तव में जिंदगी में आगे करना क्या, उन्हें तो सब कुछ त्याग दिया है, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? वो तपस्या, वो सारा सत्संग, प्रवचन, ये हम और हमारे वंश परंपरा के लिए, आने वाली पीढ़ी को संस्कार देने के लिए। ये आयोजन सिर्फ हमको पुण्य नहीं देंगे, उससे बड़ी पूंजी देंगे कि हमारे बच्चों में वो संस्कार कुछ हद तक तो आएंगे। ये पुण्य ज्यादा बड़ा है, ये पूंजी ज्यादा बड़ी है। और इसलिए हम जैसे लोग भी जब समय कभी मिलता है तो उनके दर्शनार्थ चले आते हैं। वो सच है कि मैंने पहले ही कहा कि उनका स्नेह, आशीर्वाद और सत्संग मुझे मिलता रहा है, और मैं उनसे यही चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि, और मेरी सशर्त है, हमने भी महाराज से कहा था उसी उम्र में कि जब तक मैं अच्छा काम करूं तो आपका आशीर्वाद मुझे मिलते रहना चाहिए, और अगर मैं गलत रास्ते पर जाऊं तो उसी समय मुझे उस बात का एहसास भी कराना। शायद महाराज जी को वो बात याद होगी। और मैं बाद में एक चुनाव हार गया तो बाकी लोगों के मन में दुख हुआ, पर बाद में प्रायश्चित करना पड़ा। मैं खुद प्रायश्चित किया, 2 दिन आहार नहीं लिया, आपने और क्षमा सागर जी ने, कि हमारे मन में क्यों आया, हमें प्रहलाद पटेल से क्या लेना देना, हमारे मन में इस परिणामों का प्रभाव क्यों पड़ा, उसके लिए 2 या 3 दिन आहार नहीं लिया था, तब मुझे ध्यान। तो ऐसा नहीं है कि हम जो सोच लेते हैं कि वो हम पर खुश हैं, वो इसलिए तब तक खुश हैं जब तक हम ठीक मार्ग पर हैं। और यदि हमारा रास्ता ठीक नहीं है तो हमारे मुनि की तपस्या हमारे साथ नहीं रहेगी, ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। और इसलिए हमारा आचरण, हम जिन बातों के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, उन संकल्पों को हम पूरा करें। तो यही निवेदन के साथ मैं फिर से पूज्य समता सागर जी और पूरे मनीष संघ के चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर रोकता हूँ, और उनसे यही कृपा मांगता हूँ, हम सद्मार्ग पर चलते रहें, अच्छी बातों के लिए लड़ते रहें और उनको रास्ता देते रहें। ऐसी सामर्थ्य आपके तप से हमें मिलती रहे। शर्त वही है कि हमारा रास्ता ठीक हो तो आपका तप हमें मिलता रहे, अगर हमारा रास्ता ठीक नहीं है तो आपका तप व्यर्थ जाए, ऐसा मैं सोचने के लिए तैयार नहीं हूँ। बहुत प्रणाम करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। नवयुवक मंडल के बच्चे लोग भी क्रमशः आ जाएं, वो भी यहाँ पर सम्मानी मंत्री जी के साथ स्मृतियां बिखेरना चाहते। जल्दी आए भाई। हाँ, हाँ, एक माइक लगा देना महाराज जी का भैया, फटाफट माइक लगा दीजिए। हाँ आ जाइए चाचा जी, बच्चों का मन फोटो खींचो। नवयुवक मंडल इस आयोजन की रीढ़ की हड्डी है, और ये युवा निश्चित रूप से आने वाले समय के हमारी पूंजी हैं, हमारे भविष्य। सरिता सिंघई जी को भी मैं आमंत्रित करता हूं, वो भी मंच पर आ जाएं। आदरणीय सरिता सिंघई जी वो भी यहां पर मंच पर आ जाएं। प्रहलाद जी का वो भी सम्मान करें, आदरणीय सरिता सिंघई जी। हाँ सभी लोग नीचे जाते जाएं, मेरा आग्रह स्वीकार करें। हाँ सभी लोग क्रमशः नीचे चले जाएं, कुछ हमारी मजबूरियां हैं, महाराज जी का आदेश है, वक्त की पाबंदी है, मंच की शुद्धि का भी ध्यान रखना है। सभी लोगों से निवेदन है, मेरे युवाओं से भी, राजू भैया मंच को खाली करवाएं। आदरणीय
आदरणीय सोहन वैद्य जी, अभय सेठिया जी, आदरणीय छगन भैया, निरंजन भैया, वो भी गुरु दर्शन करें, मेरा उनसे निवेदन है। छगन भैया से भी मेरा निवेदन है। पूर्व विधायक योगेंद्र निर्मल जी भी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, वो भी आए और श्रीफल भेंट करें। लिल्लारे जी, बस बस, ठीक ठीक, नहीं बस समय का ध्यान रखना है। गुरु की आज्ञा में अब मजबूर हूं, मुझे क्षमा करना अगर मैं बाकी अतिथियों को नहीं बुला पा रहा हूं, तो ये मेरी कमी मानना आप, क्योंकि मंच की शुद्धि और समय की मर्यादा को ध्यान रखना है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मंच के सामने समस्त नगरपालिका के पार्षद एवं अध्यक्ष महोदय आ जाएं, वहीं से यहां पर मंच के सामने आकर श्रीफल भेंट करें, जिनका बहुत महत्वपूर्ण किरदार है इस आयोजन में। नगरपालिका प्रशासन, हमारे समस्त पार्षदों से निवेदन है, जल्दी आए भाई, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष से भी मेरा निवेदन है, वो भी आए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, पंचकल्याणक महामहोत्सव धर्मनगरी बारा सिवनी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश में चल रहा है। और आज पंचकल्याणक के पावन प्रसंगों में चौथा दिन है। अंतरंग की क्रियाएं, मंत्रों की साधना अंदर चल रही थी, लेकिन उसी के बीच में जैसे ही समाचार मिला कि अपने लोकप्रिय और चहेते मंत्री महोदय उपस्थित हो चुके हैं, तो कई बार ऐसा कहा जाता है, भक्त की पुकार से भगवान भी पिलक जाते हैं। और हमारे मान्य प्रतिष्ठाचारी ब्रह्मचारी भैया विनय जी ने अंदर से कहा कि प्रहलाद जी आ गए हैं, तो आप जाकर के उनको समय अवश्य दें, क्योंकि ऊर्जावानों को ऊर्जा देना संतों का कर्तव्य होता है। पंचकल्याणक महामहोत्सव सामान्य महोत्सव नहीं है, जैन परंपरा का विशिष्ट और बड़ा महोत्सव है। प्रहलाद जी जैन समाज में बहुत घुले मिले हैं। हर घर की रोटी और हर घर का नमक गोटे गांव में इनके लिए हर घर के दरवाजे खुले हैं। और उसी आत्मीयता से लगभग 30 बरस से ज़्यादा समय हो गया है, जो हमारे संघ की आत्मीयता उनके प्रति है। और वो आत्मीयता इसलिए भी है क्योंकि ये प्रहलाद जी हमारे गुरुवर के बहुत बड़े कृपा पात्र हैं, बहुत बड़े कृपा पात्र हैं। सांसद जब रहे, केंद्र में मिनिस्टर रहे, अगर मुनि संघ से कोई भी संघ ने, कोई भी महाराज जी ने उनके लिए कोई सुझाव दिए, जनहित में, समाज हित में अगर कोई निर्देश दिया, तो उन्होंने बखूबी उस काम को आगे बढ़ाया है। वो हृदय से बहुत सरल हैं, लेकिन जैसा उन्होंने हमारे लिए कहा ना कि अंदर से बहुत सरल हैं पर चर्या में कठोरता है, तो प्रहलाद के परिणाम बहुत सरल होते हैं, लेकिन व्यवहार में कठिनता और कठोरता उनके हमेशा झलकती रहती है। वो झलकना जरूरी है। हम लोगों ने पूरे देश में युवा शक्ति को बहुत अच्छे से तैयार किया। मेरे अग्रज क्षमा सागर जी महाराज जी थे, मेरे साथी प्रमाण सागर जी महाराज जी थे, निश्चय सागर जी और भी साधुजन। हम जब गोटे गांव और आसपास प्रवास करते थे, तो जो युवाओं की ऊर्जा हम लोगों के साथ थी, वो सारी युवा ऊर्जा इनके साथ भी
इनके चुनाव अभियान में काम करती थी और हम लोगों के धार्मिक कार्यक्रमों में भी काम करती थी। दिशा और दशा बहुत अच्छे हैं। आज के इस अवसर पर, जबकि अभी आधा घंटे का समय और अंदर लगना था, कार्यकर्ताओं से जानकारी मिली कि उपस्थिति हो गई है और सहज भाव से वो आमंत्रित हुए हैं, अपने भावों से आए हैं। व्यस्तता उनकी भी है। पंचकल्याणक में आयोजनों में व्यस्तता तो रहती ही है, लेकिन इस बार सिवनी नगर में पंचकल्याणक भले ही जैन समाज और दिगंबर जैन समाज करा रही है, पर मैंने ये अनुभव किया कि दिगंबर जैन समाज ही क्या, हमारे साथी भाई श्वेतांबर बंधु श्वेतांबर समाज भी कंधे से कंधा मिलाकर के साथ में है और पूरे नगर के अजैन बंधु भी इस आयोजन में हर तरफ से सहयोगी बने हुए हैं। और मैं समझता हूं कि संपूर्ण ग्रामवासियों के सहयोग से ही ये आयोजन यहाँ पर संपन्न हो रहा है। विश्व शांति की कामना से संपन्न हो रहा है। देश अखंड बना रहे, देश एक बना रहे, देश निरंतर समृद्धि करे, राष्ट्र प्रगति करे और राष्ट्र की पहचान पूरी दुनिया में बने। अभी विगत के बरस जो भी चल रहे हैं, ये भारत के लिए स्वर्णिम इतिहास के चल रहे हैं, जबकि पूरे देश ने मिलकर के राम मंदिर का बहुत बड़ा भव्यतम आयोजन संपन्न किया है। अभी कुंभ का मेला भी चल रहा है और ये भी जैनियों का कुंभ अपने आप में 12 सिवनी में भरा हुआ है। देश में जहाँ जहाँ भी धार्मिक आयोजन होते हैं, भावनाओं में परिवर्तन आता है और ये भावनाओं की ताकत हमारी पूरी दुनिया को एहसास करा देती है कि भारतीय किसी क्षेत्र में भी कमज़ोर नहीं है। आपके देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति को जो बहुत गरिमा और महिमा के साथ पूरी दुनिया में विश्व पटल पर रखा है, हमारे गुरुवर आचार्य श्री उनकी निरंतर अनुशंसा भी करते थे और उन्हें अपना मंगल तपस्या का आशीर्वाद भी देते थे और वह भी हमारे गुरुवर के निकट आकर के और विश्वसनीय स्रोतों के माध्यम से आशीर्वाद ले लिया करते थे। मैं समझता हूँ आज के समय में इतना ही पर्याप्त है। प्रहलाद के नाम के साथ उनकी सुरक्षा उनके पुण्य से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप कितना भी कुछ भी क्यों न करे, प्रहलाद प्रहलाद था, प्रहलाद रहेगा और प्रहलाद अभी भी है। वो कहानी हमारे तुम्हारे सभी को मालूम है। भैया जी संकट ध्वनि से संकेत कर रहे हैं। इन पंक्तियों के साथ आशीर्वाद दे रहा हूँ कि चलता चले सो आदमी, बढ़ता चले सो आदमी, चलता चले सो आदमी, बढ़ता चले सो आदमी, संघर्ष पथ पर सूल से लड़ता रहे सो आदमी। चलता चले सो आदमी, बढ़ता चले सो आदमी, संघर्ष पथ पर सूल से लड़ता रहे सो आदमी। आदमी तो वह कि जिसका धर्म ही संग्राम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है, जीवन इसी का नाम है। अहिंसा प्रमुख धर्म की जय। आयोजन समिति बहुत ध्यान रख रही है सभी अतिथियों का, जनप्रतिनिधियों का, ग्रामवासियों का, सभी ग्रामवासियों का सहयोग है और आयोजन समिति उन सबके प्रति अपना समय समय पर आभार प्रकट करती है। हमारा सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। भैया जी को जल्दी बुला, जल्दी। हाँ कलश। हाँ, पार्षद महोदय लोग नीचे आ जाएं। यहाँ पर आदरणीय अभय सेठिया जी आ जाएं। सनी, सोहन वैद्य जी, आ जाओ, आ जाओ। सोहन वैद्य जी वरिष्ठ पत्रकार महावीर इंटरनेशनल। लगाओ भैया। सोहन वैद्य जी, अभय सेठिया जी। संस्कार भारती से प्रेरणा श्रीवास्तव जी आए, वो भी मंच के नीचे आकर श्रीफल बैठकर कर वहीं से आशीर्वाद ले लें। प्रेरणा श्रीवास्तव जी, नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी एवं पार्षद जिनका भरपूर सहयोग है, नगर पालिका अध्यक्ष जिन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया, दिल खोल के सहयोग दिया है। अगर ये आयोजन सफल हो रहा है तो हम उनके भी आभारी हैं।
प्रणय श्रीवास्तव जी अपने साथियों के साथ शीघ्र आ जाए मंच के नीचे। जल्दी आए भैया, समय की मर्यादा भी, अनुष्ठान बाकी है। हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम बार बार आपसे आग्रह जल्दी का कर रहे हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन